मध्य प्रदेश का विधानसभा चल रहा है। भिंड जिले की जो 5 महत्वपूर्ण सीटें उनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है गोहद, और गोहद से चेहरा बीजेपी ने बनाया है लाल सिंह आर्य को। लाल सिंह आर्य बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, अनुसूचित जाति मोर्चे के। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाल सिंह जी, मिल लीजिए, आप मिल लीजिए। हम चर्चा करेंगे मुद्दों को लेकर के, ये चुनाव क्या कहता है, क्योंकि जनसंपर्क चल रहा है और जनसंपर्क चलते समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं। ये चुनाव इस बार क्यों महत्वपूर्ण है? स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार के समय बीमारू राज्य था, जहां 4-5 घंटे बिजली मिलती थी, रोडें नहीं थी, पीने को पानी नहीं था, सिंचाई को पानी नहीं था, तो विकास की दृष्टि से बीमारू राज्य से और विकसित राज्यों की श्रेणी में आज मध्य प्रदेश खड़ा है। आज किसानों को पानी मिल रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, लाडली बहना है, किसान सम्मान निधि है, गरीबों के सशक्तिकरण की योजना है, और इसलिए विकास और जन कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जरूरी है। अगर ऐसा है और इतने सालों में विकास हुआ है, तो सारे जितने भी स्टार कैंपेनर बड़े नेता हैं उनको घर बैठना चाहिए। फिर क्यों तमाम फ्रीबीज की योजनाएं हैं, अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, लाडली बहनाओं के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, अमित शाह को उतर कर बैठक लेना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं टाइट है इस बार? मुझे लगता है एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ है जिसमें स्टार प्रचारक चुनाव में प्रचार में नहीं आते, चुनावी रणनीति नहीं बनती, हर बार बनती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संगठन के रूप में स्थापित करने में हर किसी कार्यकर्ता की भूमिका लगी है, और चुनाव हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वाभाविक है, विकास और जन कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। ये जनता का विश्वास भी है, जनता की श्रद्धा भी मोदी जी में, शिवराज जी में है, और इसलिए सारे नेता कार्यकर्ताओं की भूमिका में लगे। वो पद पर किसी पर हो सकता है। आप मिल लीजिए, तब तक फिर और बात करेंगे। तो साफ तौर पर लाल सिंह आर्य जो हैं, उनका ये कहना है कि सब अपनी अपनी भूमिका में लगे हैं। देखिए, आप अब ये रोड है, आप इस रोड को देखिए, रोड की स्थिति ये है और पानी की लाइन है। आइए लोगों से मिलते हैं। देखिए, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पर जरूरी मुद्दों पर भी बात करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। लाल सिंह जी, यहाँ पर एक बड़ी समस्या पानी की है। देखिए, ये पानी की लाइन है और ये पानी की लाइन बीच में टूट गई है, पानी भी नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी की लाइन टूटी हुई है, और लोगों के पास जी कई जगह टूटी हुई है। 181 आते जो कहते हैं सरपंच को अथॉरिटी दे दी है, हमारा कोई काम नहीं है। और जो उनसे संपर्क करते हैं, जो यहाँ के वो ठेकेदार था, क्या नाम था उसका ठेकेदार का, तो उससे कहते उन्हें हमारी जान में आग लगा देना, कोई लेना देना। इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे, शायद क्या उनका ध्यान नहीं गया इस समस्याओं पर, क्योंकि पानी एक जरूरी चीज है। स्वाभाविक है, विधायक को कहीं ना कहीं ब्लॉक में अधिकारियों की समीक्षा का अधिकार होता है, योजनाओं की समीक्षा का अधिकार होता है। पिछले 5 वर्षों में ये काम कांग्रेस के विधायक रहते नहीं हुआ है। मेरे मंत्री काल में ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं 5 साल में ठप हो गई। 154 गांव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेयजल योजना मंजूर की है, घर घर नल पहुंचाने के लिए, शुद्ध जल पहुंचाने के लिए। पिछले दिनों हमने अधिकारियों से आग्रह किया कि भाई ये हमारी योजना चल रही है, इन योजनाओं में कहीं ना कहीं ग्रहण नहीं लगना चाहिए, ये जनता के लिए है, प्रधानमंत्री जी का विजन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इन सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे, और समीक्षा ही नहीं करेंगे बल्कि जनता को सम्मान मिले, न्याय मिले, इसका पूरा प्रयास करें। ये बड़ी बात है, क्योंकि 3 बार विधायक रह चुके हैं लाल सिंह आर्य, और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, लेकिन बीच में फिर परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई, पार्टी ने उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी दे दी। लाल सिंह जी, बड़ी रोचक बात, जनसंपर्क भी चल रहा, बड़ी रोचक बात है कि इससे पहले इस सीट पर जो माखनलाल जाटव थे, उनकी हत्या हो गई थी, और उनके बेटे फिर चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए। लोगों ने तमाम सारे आरोप भी लगाए, कई सारी चीजें थी, लेकिन आज भले ही उस समय पिता की हत्या का आरोप आपके ऊपर लगा हो, लेकिन आज बेटा आपके पक्ष में प्रचार कर रहा है। स्वाभाविक है, गलत फहमियाँ अब होती हैं तो समय रहते दूर होती हैं, और इसलिए रणवीर जी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको कैबिनेट मंत्री दर्जा की है। स्वाभाविक है, हम सब दोनों मिलकर पिछले चुनाव में भी काम किया है, लोकसभा में भी काम किया है, उपचुनाव में भी काम किया है, और इसलिए कार्यकर्ता के नाते वो भी
भारतीय जनता पार्टी को और मुझे जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ा नुकसान हो जाता है, चाहे वो झूठे आरोप में, तमाम सारी चीज़ों में एक बड़ा नुकसान हो जाता है। जब आपको न्याय मिलता है, जब लोगों को सच्चाई पता चलती है तो काफ़ी देर हो जाती है। मुझे लगता है उन झूठे आरोपों के समय गोहद की जनता का विश्वास मेरे साथ था, कार्यकर्ता का विश्वास मेरे साथ था और प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ था। उसी का परिणाम है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और मामा ने इंतजाम किया है कि लाडली बहनाओं का भी विश्वास है, कुछ लाडली बहना है अंदर, महिलाएं, स्वाभाविक है कि जो योजना मिल रही है मैं जनसंपर्क करने जा रहा हूँ। जनसंपर्क के दौरान हमारी छोटी छोटी जो चौपालें होती है वहाँ पहली बार मैं देख रहा हूँ आम जनता के साथ 25 से 30% लाडली बहना भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने के लिए बैठी रहती है। पूछिए आप, इस बार आपको आशीर्वाद देंगी क्या? आइए। पैसा नहीं आया लाडली बहना का क्या किस्तें आ गई? लाडली बहना की आ गई ना? हैं? 3 आ गई। 3 आ गई है। 3 किस्तें आ गई हैं, बता नहीं रही हो आप, अकाउंट में पैसा चिपका के रखी हो। निकाले ना जावे ये तई कह रहा निकाले ना जा ये भेज दे फूल वाले ये मामा ने, शिवराज जी ने जो कमल की फूल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही डलवाए हैं, ठीक है? और निकाल के किसी को इनको मत देना, अपने पास संभाल के रखना। चलिए आगे। लाडली बहना के एक बार चलती रहेगी बराबर। चलिए उनसे जी चलिए। तो कुल मिलाकर जनसंपर्क होता है तो ये तमाम सारी चीज़ें रहती है और तमाम सारी चीज़ें निकल कर आती है, क्योंकि बहुत सारी सरकार की योजना है उसका असर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। जैसा हो। आइए एक मिनट आओ। जनसंपर्क नेताजी बहुत तेजी से कर रहे हैं। अम्मा जी ये बताइए कि सबसे ज्यादा जरूरत इस इलाके में किस चीज की है? बिजली, पानी, सड़क। पैसा मिल गए लाडली बहना के? हां मिले। कितने मिले? 1000। अच्छा मिल गए। आओ स्कीम ठीक है? आओ अब की ना आए। अब गिरी है? आओ की ना आए। भैया पैसा मिल रहा है लाडली बहना का, लोगों को लाडली बहना का भी पैसा मिल रहा है और वो असर भी कर रही हैं। तो ये स्कीम चल रही है और जनप्रतिनिधि लगातार जनता के संपर्क में है। देखिए प्रचार हो रहा है। लाल सिंह जी, बीजेपी हमेशा अंत्योदय की बात करती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा कि बीजेपी अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय को लेकर इस सरकार की क्या योजना रही और आप भविष्य में क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने गरीब के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता की है, उनके सशक्तिकरण, सम्मान की चिंता की है। देश में 60 साल कांग्रेस सरकार रही लेकिन शौचालय गरीबों को नहीं दिया। 60 साल कांग्रेस के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गरीबों को आवास नहीं दिया। बहुत सुंदर। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही लेकिन फ्री अनाज कभी नहीं दिया। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 लाख का फ्री इलाज कभी नहीं कराया। ये सब नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। अटल जी थे, 250-500 का तक के गाँव को डामर की रोड। नरेंद्र मोदी हैं, हर गांव के लिए पेयजल योजना ला रहे हैं। 6,000 रुपये मोदी जी, 6,000 शिवराज जी, 12,000 रुपये किसानों के खाते में जा रहे हैं। अभी मैं गांव में पूछता हूं भाषण में, कितने घर में, कौन के घर में 5 हैं, तो कोई 5 उठाता है, कोई 3 हाथ उठाता है। अब 5 इसके में लाडली बहना है तो 12 पंजे 60 और किसान ने दी 12 मतलब 74,000 रुपये किसी के खाते में बीजेपी डाल रही है। कांग्रेस को दे वोट मर गए, 74 पैसे भी नहीं डाले। दक्षिण के राज्यों को भी पीछे छोड़ गए आप। स्वाभाविक है, एक जन कल्याण का जो महत्वपूर्ण है, ये फ्री का मामला नहीं बल्कि लोगों को सशक्तिकरण करने का काम है, जो शिवराज जी कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जी चलिए आप प्रचार में आगे चलिए। काका हमारे साथ मौजूद है। काका ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? क्या है ये कहाँ है जो पूछ रहे हैं? कहाँ है ये? ये ले आए एक आदमी बाजार जो कह रहे हैं धान है, धान बोल दे ना। ये कह रहे हैं कहाँ है फसल है ये? कौन सी फसल है? धान है? तो अब क्या करोगे इसका? 60 सठिया धान बोलते हैं उसको ना। हाँ, तो इसको बाजार ले जाए, सुखा रहे 18 का देगा नहीं। हाँ, तो अच्छा ये बताओ कि चाहे प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, किसानों के लिए ठीक काम कर रही है? काम क्या तो कर रही सरकार,
हैं? काम कैसे कर रही है? सरकार ले रही है कि यानी में बनिया ले रहे हैं 27-28 ले रहे हैं। ये कह रहे सरकार ले रही है, आपके सब बच्चे हरी जा रही है तो सूख गई, बनियों के पास जा रही है। सूख गई तो हर में तो कटे के आ रही है हालांकि साल बिजली पानी ठीक है? पानी बिजली पानी मिल रहा है, बिजली आ रही है। गीली आ रही नहीं है, नहीं, बिजली 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 तो आ रही आ है। रही है। हाँ बस खुश हो? आ रहा खुश हो? चलिए आगे चलते हैं जनसंपर्क में, आइए। में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जनसंपर्क चल रहा है, कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम उनसे पूछेंगे। ये बताइए कि जो सरकार की योजना चल रही है उसका लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। कछ नहीं मिल रहा है। कचू नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही बैठे हैं अपन? अच्छा, क्या हो गया? बड़े गुस्से में आप? गुस्से में तो बोलेंगे कि कुछ लाभ भी मिलती नहीं है। जैसे क्या क्या लाभ चाहिए आपको? देखो एक तो ये लाड़ी योजना अच्छी भी चल रही थी, वो भी नहीं मिल रही है। फॉर्म नहीं भरा? भरा जब यहाँ के सेक्रेटरी सुनते नहीं है, भरते नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अभी लगी है, पहले से तो नहीं लग रही थी। ये बड़ा सवाल। सेक्रेटरी जितने भी हैं उनकी शिकायतें बहुत आ रही हैं। हाँ, ये सेक्रेटरी हैं या प्रशासन के लोग हैं, उनकी थोड़ी सी परेशानी आती है, उनके साथ ऐसी स्थिति आती है। इसका सुधार होना चाहिए मुझे लगता है। और इस तरह की जो शिकायतें हैं लगातार देख रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के इलाकों में चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर चलते हैं जनसंपर्क में और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए ये गाँव ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश में ये तमाम सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार को, वो सरकार ने दी है। एक बार फिर पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का भी जिक्र नज़र आता है और वो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, उसका असर भी देखा जा रहा है। अमित शाह जी पहुंच रहे चंबल संभाग में, बैठक इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गुटबाजी है, कुछ नाराज़गी है, कार्यकर्ताओं में हताशा है और बहुत सारे संघ के प्रचारक भी चुनाव लड़ रहे हैं चंबल संभाग में। क्या वाकई ऐसा है? मुझे लगता है आदरणीय अमित शाह जी लगातार हर चुनाव में वो बैठकें भी लेते हैं, सभाएं भी करते हैं। एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है। गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी होती सड़कों पे दिखाई देती। कांग्रेस में गुटबाजी है, जूता बाजार में दिखाई दे रही है, लोग पोस्टर में जूते मार रहे हैं। इसलिए गुटबाजी नहीं है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रणनीति के तहत आगामी 15 दिन में क्या क्या कार्यक्रम देना है, उस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं वो। अमित जी जबलपुर से निकल के कई लोगों का इस्तीफा हो गया। मुझे लगता है राजनीति में कुछ लोग व्यवसाय समझते हैं, इसलिए राजनीति व्यवसाय नहीं सेवा है। जो सेवा समझता है वो एक खूंटे से बंधा रहता है। एक खूंटे से बंधा रहता है, जैसे बिल्कुल भैंस बंधी हुई है। देखिए ये तमाम लोगों से जनसंपर्क चल रहा है, ग्रामीण परिवेश है, ये ग्रामीण परिवेश से मुलाकात हो रही है, परिचय चल रहा है कि आपको ख्याल रखना है। और ये देखिए ग्रामीण परिवेश जब होता है तो उनकी एक स्थिति बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कार भी है, यहाँ पर भैंस भी है और ये स्वावलंबी किसान भी हैं। जनाब ये बताइए, गोहद का चुनाव इस बार क्या कहता है? गोहद का चुनाव कमल को ही जाना सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब हाथ में ये खड़ा है और ये भाई साहब देखो पट्टा डाल के खड़े हैं, ये तो तुम्हें डर गए उनसे हैं? नहीं काम अरे इधर आओ। हाँ, काम करा रहे हैं। कमल का फूल जो है रोड वगैरह वो इन्हीं की देन है। अच्छा, तो आप क्या किसानी करते हैं, खेती किसानी? हाँ खेती किसानी करते हैं। तो खेती फायदे का धंधा बन पाया? नहीं फायदे का ही है, अब सब कुछ अपने पास कमल के फूल नहीं किया है जैसे। अच्छा, इन्हीं की लोग देन तो है। कहते हैं कि खेती फायदे का धंधा नहीं बन पाया, बहुत सारी स्कीम भी है लेकिन फिर भी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? सब कुछ तो उन्हीं की देन है खेती की। उससे ही खा रहे हैं, उससे ही पी रहे हैं। उससे फिर उससे गाड़ी भी खरीद ली है। कैसे हो बेटा, ठीक हो, पढ़ने जाते हो? चलो, तो ये ग्रामीण परिवेश की स्थिति है। ये तमाम तरह की तस्वीर हम और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। एक अंतिम सवाल मैं लाल सिंह जी पूछूंगा आपसे, एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा। जिस तरीके से तमाम सैफुलिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि बड़े कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में, आपको वाकई लगता है कांटे की टक्कर है या इस बार बीजेपी कुछ अलग इतिहास रचने जा रही है? मुझे लग रहा है कांग्रेस हर चुनाव में 4 चुनाव हो गए, हर समय कहती कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। क्योंकि 2018 में भी कांटे की टक्कर थी, सरकार बन गई थी कांग्रेस की, फिर आपने बता दिया कि देखो फिर हार गए 20 में। क्या है, कांग्रेस समन्वय वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस में अहंकार कूट कूट के भरा है। सिंधिया जी के नाम से वोट मांगा तो आपने सिंधिया जी को ले लिया। पहले आप आरोप लगाते थे सिंधिया जी के ऊपर के बहुत अहंकारी हैं और उन्हीं ने उनको ही बाहर कर दिया। सिंधिया जी कभी अपमान सहन नहीं करते हैं और इसलिए उन्होंने
अपने सम्मान के लिए, क्षेत्र के सम्मान के लिए, उनके कहने से किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने कई बार बोला कांग्रेस में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, लोग टोक रहे थे, सिंधिया जी आप भाषण देकर गए थे। इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा इस कांग्रेस को अब जमीन में पटक के रहना है, क्योंकि वादा खिलाफ करने वाली कांग्रेस है। इसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आए और आज हमारे राष्ट्रीय लीडर। तो आप इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं? मुझे लगता है 150 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीत रही है और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ये तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। ये एक बार सुनते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, कई सारी योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको? साड़ी बाड़ी तो कछु ना मिले। क्या नहीं मिला? अब देंगे साड़ी नहीं? हाँ आ रहा है। हाँ, आप बताइए, पढ़ाई करने जाते हैं आप? पढ़ाई करने जाने जाते क्यों? पढ़ाई बंद कर दी मैंने। क्यों बंद कर दी? पढ़ना चाहिए। देखो, स्कूटी फ्री मिल रही है, शिक्षा में पैसा फ्री, फीस नहीं लगती है। और अगर लड़कियां 12th में ज़्यादा नंबर लाती हैं तो उनको सरकार पैसा भी दे, तो भी पढ़ाई छोड़ दी आपने? हाँ छोड़ दी। क्यों? मन नहीं लगा मेरा। मन नहीं लगा। चलिए, आप पढ़ाई कर रही हैं? यस। क्या पढ़ती हैं आप? मेरी फाइनल बीए है। बीए है? हाँ। तो सरकार पढ़ाई में क्या क्या मदद कर रही है? मेरी स्कॉलरशिप आती है। अच्छा। हाँ, और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं मुझे सरकार की तरफ से। मिलते हैं? हाँ। तो इस बार बिजली, पानी, सड़क, यहाँ पे गांव में ये सब नहीं हुआ। ये सब नहीं है? नहीं है। ये देखो, ये सामने नल कटे हुए डले हैं, पानी आता नहीं। वो क्या है ना, पैसे और मांगते हैं। हम तो वैसे ही गरीब लोग हैं, तो पैसे और मांगते हैं। जरा मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए कहाँ कटा नल। आइए देखते हैं, देखिए कहाँ नल, दिखाइए कहाँ नल। अच्छा अच्छा, ये कट गए हैं। ये पाइप के नीचे ये लगा, ये नल कटा हुआ है, प्लास्टिक का डला हुआ है। ये देखिए, ये पाइप जो है ये कटा हुआ है। यही परेशानी है। सरकार की जो योजना है ना, इसके कारण नाराजगी होती है। तो पानी कहाँ से फिर आप लोग लेके आते हैं? अच्छा, ये हेडपंप है। और पानी खरीदना भी पड़ता है? पानी मोल लेते हैं नहीं हम। तो नल जल योजना और पता नहीं कौन कौन सी योजना है कि ये पानी घर तक पहुंचाएंगे, स्वच्छ जल पहुंचाएंगे। अब जाने देता ना, अपन पढ़े लिखे नहीं, सब अपन जानता ना है। और क्या क्या परेशानी है? और बच्चा पढ़ाई के नहीं फिर रहा है, मारे झाड़ के लिए को नौकरी पे कच पे न लगे। और महंगाई हैं? अब महंगाई तो है ही। अब बच्चा ने गरीबताई में पढ़ाई रहा है, लिखाया रहा है, और ही फिर रहा है अपन। तो इसका मतलब आपको गुस्सा है सिस्टम पे, सरकार पे? अपने की नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होएगा? तो फिर हैं? अपने की नौकरी भी नहीं लगे, चढ़े उतरे तो जाके वो करे। देखिए, जनसंपर्क रहता है, तस्वीरें ऐसी रहती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जब नेता आते हैं तो लोगों का गुस्सा भी नज़र आता है। महंगाई है, बेरोजगारी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी है, बिजली है। काका, बिजली तो है। अच्छा, फिर क्या नहीं है? लाल सिंह यार चले गए जी, बासाल और ऊपर हो तो पुलिया पे खड़े के जिगेली के तुमको याद करेंगे, ऐसा मान दिबावेंगे। आज तक लौट के एक पैसा नहीं दिबा। बताइए आप। देखिए, ये कुछ लाडली स्टूडेंट है। सुनो नहीं, अरे देश चांद पे पहुंच रहा है, आप लोग जवाब मीडिया से बात नहीं कर पा रही है, हैं? ये मीडिया से बताइए, पढ़ने कहाँ जा रही है, कहाँ तक पढ़ती है? चलिए, कोई बात करने को तैयार नहीं है, रूरल इलाका है। लेकिन यही चीज़ है कि जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच जाते हैं तो 5 साल बाद जनता हिसाब मांगती है, और जब वो हिसाब मांगती है तो तकलीफ होती है। परिणाम इसी के इर्द गिर्द भी आता है। फिलहाल गोहद से, भिंड से इतना ही। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं मनोज मनू।